देश के अंदर ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। देश के अंदर कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोगों ने एक छतरी के नीचे आकर के बम्पर वोटिंग की है। उत्तर प्रदेश में आज 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में फतेहपुर सीकरी सीट पर पूरे देश की नज़रें हैं, क्योंकि इस बार यहाँ हवा कुछ अलग ही बहती हुई नज़र आ रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है रामनाथ सिकरवार उर्फ फौजी बाबा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे दिन लगातार आप जनता की नब्ज टटोल रहे होंगे, तो क्या कहा जाए एक शब्द में, एक सेंटेंस में, खेला हो गया? देश के अंदर ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और इनको पता है कि रामनाथ अगर सांसद बनता है तो कार्य भी ऐतिहासिक हो। जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा पब्लिक की बढ़ गई है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से कास्ट बैरियर्स टूटे हैं, पूरा जो सोशल इक्वेशन जो धराशायी होते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि अभी नतीजों आना बाकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, इस देश के अंदर कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जहर के इंजेक्शन लगाए हैं। लोगों में धीमा जहर फैलाया था जो समाज में दरारें हो गई थी। इस चुनाव में जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम इवन पार्टियों तक का बंधन टूट गया। सभी पार्टियों के लोग, सभी जाति धर्म के लोगों ने एक छतरी के नीचे आकर के बम्पर वोटिंग की है। इनको भरोसा है कि सोल्जर की अब ज़रूरत है, क्योंकि जब सारी एजेंसी इस देश में फेल होती हैं तब आर्मी को कॉल किया जाता है। अब इन्होंने देख लिया है कि आर्मी मैन को कॉल करिए, आर्मी मैन को संसद पहुंचाइए। ये ही ऊपर के भ्रष्टाचार, शोषण की नब्ज को टटोल के ठीक करेगा। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, फौजी बाबा का राष्ट्रवाद पूरी तरह से काउंटर नैरेटिव सेट कर दिया गया? एक्चुअली में क्या है, नकलीपन थोड़े दिन चलता है, चमक बाहरी थोड़े दिन चलती है। उनके ऊपर बाहरी झूठ की चमक है, मेरी अंदर की चमक है। ये लोगों ने समझ लिया है कि नकली ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, असली पे आइएगा। 18 वर्ष मैंने सेना में सेवा की है। पूरा जीवन में मैंने देशभक्ति, देश के लिए मर मिटना मुझे सिखाया गया। वही कार्य मैंने यहाँ पर किया। यहाँ किया तो मुझ पर दर्जनों मुकदमे लगे, गुंडा एक्ट लगे, गैंगस्टर लगी, जिलावदर किया। मतलब जिन्होंने मेरे खिलाफ अभी भी इन्होंने मुकदमे लगाए और लगाइएगा। जब सोल्जर चलता है तो फिर राइट लेफ्ट नहीं देखता, सीधा अर्जुन की तरह उसकी आंख को देखता है। तो क्या लग रहा है, राजकुमार चाहर पिछले 4,95,000 वोटों से जीते थे, तो इस बार क्या लग रहा है? रामनाथ जैसी करनी वैसी भरनी भोग रहे हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। जनता ये वो जनता है, अगर काम अच्छे दिखते हैं तो कंधे पे बिठाती है, फूलों की मालाएं पहनाती है, मिठाई खिलाती है, जयकारे भी लगाती हैं। और जब विपरीत निकलता है तो जनता गांव से खदेड़ती भी है और धूल भी फेंकती है। मैं अब आ गया और मैं तो ट्रेनिंग दूंगा। अगर जो नेता, मंत्री संती जितने भी हैं बेईमान किस्म के लोग, इनको अच्छे हैं, इनके पैर धो के पियो, चढ़ना मत पियो, थोड़ा मुझे भी पिलाइए उसमें से। अगर ये गद्दार हैं, लुटेरे हैं, जहर घोल रहे हैं, तो गांव में आए तो थोड़ा थोड़ा अपना कुर्ता फाड़ के उनके रूमाल बना के उनकी जेब में रखो, तभी सुधरे। जरूरत है इसकी। तो क्या लग रहा है, रामनाथ सिकरवार, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी दीवार, एंग्री यंग मैन की भूमिका में थे, तो रामनाथ सिकरवार एंग्री ओल्ड मैन है क्या? क्या लग रहा है कि एक बिल्कुल पब्लिक में इस बात को लेकर बड़ा बहुत ही कौतूहल का विषय है आपके पूरा कैरेक्टर को लेकर, कि रामनाथ जो एक फौजी की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में हमेशा रहते हैं, रामनाथ जो सिस्टम के खिलाफ जाने के लिए, विद्रोह करने के लिए हमेशा नजर आते हैं, और कई बार वो लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस कर देते हैं, कानून भी हाथ में ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें पब्लिक इस बार कहीं ना कहीं इसको पब्लिक ने अपने पास पाया है। अमिताभ बच्चन का जो रोल है वो देखो पैसे के लिए करते हैं। मैंने वो भी देखा अमिताभ बच्चन की फिल्म, वास्तव में रोल बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा रोल जीवन की हकीकत लाइफ में करते हैं, वो देश के अंदर से कचरा साफ हो जाएगा। आपने तिरंगा फिल्म देखी? नाना पाटेकर कितना सिस्टम से लड़ते हैं, जब दुखी हो जाते हैं तो एक बार ये भी कहते हैं वो लोग कि पहले मुलाकात, फिर बात, और बात से काम न बने तो लात।
है ना, नाना पाटेकर, लेकिन वो पैसे के लिए काम करते हैं। ऐसा अगर फील्ड में करना शुरू कर दे तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। आज इस देश के अंदर नेता नहीं दिख रहे, मंत्री नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये दलाल अय्यास किस्म के हो गए, ज़्यादा लुटेरे हो गए। विधायक 33 करोड़ रुपये चौराहे पे मेरे बिक रहे हैं, जिनकी 30 करोड़ में बिक रहे हैं, माननीय बने बैठे हुए हैं। ये इस तरह से चौराहे पे बिकेंगे तो जनता से इन गांव में लताड़े लगवाऊंगी इनके अंदर। बात मैं इस लड़ाई में भरी मारा जाऊं, परवाह नहीं करता हूं इस बात की मैं, लेकिन ये निश्चित मान लीजिएगा ये जनता भी अब रोड पे आएगी। एक रामनाथ नहीं बचा, एक रामनाथ नहीं बचा, अब लाखों रामनाथ क्षेत्र में पैदा हो गई है। ये तो सुधरेंगे, वरना जनता मेरे साथ होगी, मैं जनता के साथ आऊंगा और फिर जिनकी एग्रेशन, ये नाराजगी, ये विद्रोहीपना आपका बरकरार रहेगा अगर जनता आपको सहरा बांधती है 4 जून को? देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मैं जो हूँ, जिस मटेरियल का बना हूँ, ऐसा हूँ, ये बदल नहीं सकता हूँ। हाँ, मरकट में जाने से पहले दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी जो मुझे बदल सके। इस संसार में ऐसा कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को खरीद सके। इस संसार में ऐसा कोई भय नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। आज मेरी उम्र ओरिजिनल 60 साल हो रही है, कागजों की 57 साल है मेरी, लेकिन आज भी मेरे से तुम कहोगे तो दौड़ना तो दौड़ लो, और तुम मेरे साथ दौड़ के देख लीजिए। आप कहोगे कि रुक जाइए बाबा, बाबा कहोगे, पर यंग मैन कह रहे हैं कि रुक जाइए बाबा, दौड़ लो, आप चाहो तो मेरे साथ में। तो क्या लग रहा है कि बाबा रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए भी है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए मरुस्थल बना हुआ है, तो वहाँ जो नमी लाएंगे वो रामनाथ सिकरवार भविष्य की भूमिका में देख सकते हैं। देखो मेरे लिए दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है, जनता भी महत्वपूर्ण है और प्रियंका गांधी जी भी मेरे महत्वपूर्ण है। अगर प्रियंका गांधी जी, बड़ा भरोसा जताया आप पर, प्रियंका गांधी जी की बदौलत ही मुझे टिकट मिली है, नहीं तो राजब्बर जी थे और भी कई करोड़पति अरबपति लाइन में लगे हुए थे, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने क्लियर बोल दिया कि वहाँ की टिकट तो रामनाथ को जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अब वास्तव में लोगों को जागना चाहिए। अगर अभी नहीं जागे तो ये काले अंग्रेज उनसे ज़्यादा भयंकर बैठे, भूखे नंगे सांसद बन गए, मंत्री बन, अरबपति खरबपति बन गए, और फिर गांव में आ गए तो वोट दे रहे हैं जाति और पार्टी और धर्म के नाम पर। इनमें लठा कौन देगा? जब तुम देश को लूट रहे हैं, खदेड़ेगा कौन इनको? क्या इनको मालाई बनाते रहोगे? और मैं आपसे आज कह रहा हूँ, बड़ा युवा बेकरार पागल है आपकी इसी शैली को लेकर, जो आपने पूरा अपना पोर्ट्रे किया हुआ अपनी इमेज को, बड़ा जबरदस्त यूथ में आपको लेकर। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं आगरा के, आपके बच्चे एसी में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तुम विदेशों में पढ़ा रहे हैं, यू आर गेटिंग फेयर सैलरी, आपको बंगला मिला हुआ है, कोठी मिली हुई है, कुत्ते घुमाने के लिए मिले हैं, नौकर मिले हुए हैं, गाड़ी मिला हुई है, और तुमको जिले की शिक्षा को बेहतर करने का जिम्मेदारी है। सरकारी स्कूल मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गई, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाओगे हैं, और गरीबों के बच्चों को तुम मजदूर बना रहे हो। होश में आ जाएंगे मंत्री शिक्षा मंत्री हैं, जिनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आँख फूट गई शिक्षा मंत्री की, आँख फूट गई अधिकारियों को, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। आपको बता रहा हूँ, रामनाथ अगर सांसद बना तो एक ऐसा तेल तैयार हो रहा है, जिनको गलत कार्य दिखाई नहीं देता, ये तेल इनके कानों में पड़ेगा तो सुनाई देने लग जाएगा। एक ऐसा सुरमा तैयार हो रहा है, अगर ये सुरमा इनकी आंखों में लगा तो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, पार्शियलिटी इनको दिखाई देने लग जाएगा, और दिखाई तो देगा ही देगा, इनका मोतियाबिंद भी ठीक हो जाएगा। मोतियाबिंद भी ठीक हो जाएगा। रामनाथ सिकरवार, रामनाथ सिकरवार कहा जाए कि उम्मीदों का बहुत बड़ा ज्वालामुखी बनकर नजर आ रही है, और यही वजह है कि फौजी बाबा रामनाथ सिकरवार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर इस बार एक बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। जातियों के बंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और 4 जून को हालांकि नतीजे तय होंगे, लेकिन जनता का पूरा प्यार रामनाथ सिकरवार को मिला है, और उन्होंने कहा है कि इस बार एक ऐसा तेल और ऐसा सुरमा तैयार हो रहा है जो उन लोगों के, उन अंधे बहरे लूले जो सिस्टम है उसको ठीक करने का काम रामनाथ सिकरवार करेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और सीधा मुकाबला रामनाथ सिकरवार का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शहर से है। आगरा से श्रेष्ठ यूपी उपाध्याय की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।